हाय एवरीवन, दिस इज नैन्सी बघेल, करेंटली अ बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो बहुत सारे लोग जो होंगे जिन्होंने बीएमएस में एडमिशन ले लिया होगा, वो इस बात की चिंता कर रहे होंगे कि अब तो मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें लेके रखनी पड़ेंगी। लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में एंटर करूँ तो मेरे पास ऐसी क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए जो लाइक मुझे फर्स्ट ईयर में बहुत हेल्प करेंगी, और अगर वो मेरे पास नहीं होंगी तो मेरा फर्स्ट ईयर बिगड़ जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है कि बिगड़ जाएगा, बट लोगों को लगता है, लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में आने वाली थी तो मुझे भी लगता था कि कोई मुझे बता दे कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा फर्स्ट ईयर में। सो हेयर द वीडियो फॉर यू ऑल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लाइक आपको क्या क्या एसेंशियल चीज़ें एंड द मोस्ट एसेंशियल चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लाइक जो अगर इधर उधर से काम चल सकता है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट जो चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लोगों का डाउट होता है कि वाइट कोट हमें खरीदना है या फिर हमें कॉलेज से प्रोवाइड होगा। तो व्हाइट कोट की अगर हम बात करें तो देखो, कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं कि व्हाइट कोट सेरेमनी करवाते हैं एंड उसमें वो आपको व्हाइट कोट प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कहते हैं कि आप खुद से परचेज करो जाके। सो अभी से आपको कुछ नहीं लेना है, अभी से आपको व्हाइट कोट नहीं लेके रख लेना है। जब आप अपने कॉलेज में जाओगे और आप लाइक सबसे पहले आपका 15 डेज का करिकुलम प्रोग्राम होता है। करिकुलम ही बोलते हैं शायद से। हाँ, जो भी होता है, 15 डेज का एक प्रोग्राम होता है आपका, जिसमें आपको आयुर्वेद के बारे में वो लोग बताते हैं कि आयुर्वेद अच्छा है, आयुर्वेद का क्या स्कोप है, आयुर्वेद कैसे अच्छा है बाकी और पैथियों से, ये सब बताते हैं आपको। तो उन 15 डेज में आपको पता चल जाएगा कि आपकी व्हाइट कोट सेरेमनी होने भी वाली है या फिर नहीं होने वाली है। जब आपको पता चल जाए कि नहीं होने वाली है तो आप बाहर से परचेज कर लो, और अगर आपको पता हो कि होने वाली है तो आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देंगे। तो ये तो हो गया चलो व्हाइट कोट का। और अब कुछ लोग कहेंगे कि लाइक इसी चीज़ के लिए तो हमने इतनी मेहनत करी और अब इसके लिए मैं 15 दिन और वेट करें कि तब हमें पता चलेगा कि लाइक हमारे कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे या नहीं। तो जहाँ इतने साल मेहनत करी है वहाँ 15 दिन भी मेहनत कर लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा ना। सेकेंड चीज़ पे आते हैं, वो है स्टेथोस्कोप। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो डाउट होता है वो ये होता है कि क्या हमें फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हम फर्स्ट ईयर में ही स्टेथोस्कोप खरीद लें। सो आई एम इन सेकेंड ईयर एंड स्टिल मेरे पास अभी तक स्टेथोस्कोप नहीं है। बट मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि लोग क्यों कहते हैं कि स्टेथोस्कोप ज़रूरी है। देखो, बीएमएस फर्स्ट ईयर में आपको स्टेथोस्कोप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ज़रूरत पड़ेगी फिजियोलॉजी लैब में। और फिजियोलॉजी लैब में लाइक स्टेथोस्कोप ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं। जब आप लैब में एंटर करते हो तो जो आपकी टीचर होती हैं वो आपको लाइक स्टेथोस्कोप देती हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। लाइक उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो आपको स्टेथोस्कोप प्रोवाइड करेंगी, और जो भी इंस्ट्रूमेंट लाइक जो भी वो करा रही होंगी वहाँ पे प्रैक्टिकल वो प्रोवाइड करती हैं। तो आपको जब वो चीज़ वहाँ से मिल सकती है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको अभी, और वैसे भी आपको घर पे भी पेशेंट्स तो देखने नहीं है कि आप स्टेथोस्कोप पहले से ही खरीद के रखो। बट स्टिल अगर आपको फिर भी शौक है कि हाँ, मुझे स्टेथोस्कोप लेना ही है, तो आप परचेज कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप लो तो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का लेना, बिकॉज साउंड जिसमें अच्छी सुनाई देगी वही तो अच्छा स्टेथोस्कोप होगा। सो वैसे तो लेने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको एक फ्लेक्स करना है, फोटोज़ खींचनी है लाइक स्टेथोस्कोप में, तो आप ले सकते हो। थर्ड आता है बुक्स का। लोग अभी बीएमएस में एंटर नहीं कर पाए हैं फर्स्ट ईयर में, बट स्टिल दे आर कंफ्यूज कि हम फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक्स लें। तो मेरा सिर्फ यही सवाल है कि आपकी लाइक जो जर्नी है वो 5.5 ईयर्स की है, और आप अभी से इतना एक्साइटेड मत हो कि लाइक मुझे कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। एंड इट्स नॉट जस्ट कि अगर मैं आपको अभी बुक्स बता दूंगी तो आप एक दिन में सारा सिलेबस खत्म कर दोगे, ऐसा भी नहीं है। यू आर जस्ट एक्साइटेड कि यू आर जस्ट लाइक आप ऐसे एक्साइटेड हो कि हाँ मुझे अभी सब कुछ पता चल जाए कि आयुर्वेद क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कैसे करना है। इतनी हड़बड़ी मत करो, क्योंकि इतनी हड़बड़ी भी अच्छी नहीं है। और बुक्स का अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप 15 डेज का ये जो प्रोग्राम है वो अटेंड करोगे, उसके बाद लाइक मैंने अपनी जो बुक्स थी ना फर्स्ट ईयर में, आई गेस मैंने 3-4 महीने बाद खरीदी थी। क्योंकि जब आप ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हो तो आपको टाइम लगता है, आपको देखना होता है कि आपको किस राइटर की बुक समझ आ रही है, लाइक आपको कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करनी है, क्योंकि आयुर्वेद में तो ये भी है ना कि आपको हिंदी प्रेफर करनी है या इंग्लिश प्रेफर करनी है। तो आप थोड़ा सा टाइम लो अपनी लाइब्रेरी में। पहले तो आप 15 डेज का ये प्रोग्राम एंजॉय करो, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, लाइब्रेरी में जाओ, बुक्स को एक्सप्लोर करो। उसके बाद देखो कि आपको कौन से राइटर की, कौन से ऑथर की बुक समझ आ रही है। उसके बाद आप डिसाइड करो लाइक कि आपको कौन सी बुक चाहिए, क्योंकि ऐसे बताने को मैं बता दूंगी कि हाँ मैंने इस बुक से पढ़ा, बट क्या फ़ायदा आपको वो चीज़ समझ ना आए उस बुक से। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन्स लाइक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि उसको किस बुक से समझ आ रहा है।
सो अगर आप कहोगे तो मैं उस पे वीडियो बना दूँगी, बट अभी इतनी हड़बड़ी मत करो बुक्स की कि लाइक कौन-सी बुक्स परचेज़ करनी है एंड ऑल, ठीक है? अब उसके बाद आता है कुछ एसेंशियल आइटम्स जो कि आपको खरीदने हैं, देखो। मैं बताती हूँ। जैसे कि स्टेशनरी का जो भी सामान रहता है, ये पेन, पेंसिल वगैरह ये सब तो खरीद ही लेना। बट जो मेन चीज़ है वो मैं बताती हूँ। देखो फर्स्ट ईयर में आपका आएगा डिसेक्शन हॉल में आपको जाना पड़ेगा। तो डिसेक्शन हॉल में क्या होता है कि आपको लाइक 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जो कि होता है ग्लव्स, क्योंकि आप डिसेक्शन करोगे तो आपको ग्लव्स मस्ट है, और दूसरा होता है मास्क, क्योंकि ऑब्वियसली जब फर्स्ट डे एंटर करोगे तो लाइक कुछ लोग तो बेहोश ही हो जाते हैं, तो आपको मास्क और ग्लव्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सो या दैट्स इट, आई गेस इतना ही सब कुछ था। तो अभी से इतना पैनिक मत करो कि लाइक कौन सी बुक्स खरीदनी है, क्या खरीदना है, क्या कैसे करना है। इट्स जस्ट कि अभी आप जस्ट एंटर किए हो बीएमएस के अंदर। सो जस्ट कि अभी आप आयुर्वेद को समझो, ना कि आप आयुर्वेद के सिलेबस को समझो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बिकॉज आयुर्वेद इज नॉट जस्ट कि आपने लाइक स्टार्टिंग से पढ़ा हो, लाइक 10th 9th 8th से पढ़ा हो। इट्स नॉट, इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप आयुर्वेद को समझो, ना कि आयुर्वेद के सिलेबस को समझो कि अभी मुझे क्या पढ़ना है, लाइक कितना सिलेबस कैसे आ रहा है, वो भी मैं बताऊंगी। बट अभी के लिए आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू जस्ट इंजॉय योर फर्स्ट ईयर एंड मतलब लाइक फील लो कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर जा रहे हो। और फिर आई एम नॉट लाइक, मैं क्या ही बोलूँ, इट्स जस्ट कि मुझे खुद का टाइम याद आ गया जब मैं फर्स्ट ईयर में जाने वाली थी। सो या दैट्स इट, बहुत बकवास हो गई मेरी। और हाँ, यही चीज़ें थी जो आपको लाइक इम्पोर्टेंट हैं। और भी अगर किसी को लगता है कि लाइक कुछ डाउट है उनको इस वीडियो से रिलेटेड, तो वो इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून। और हाँ, अगर आपको और भी कुछ लाइक पूछना हो या फिर आपको और भी पता करना हो बीएमएस के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या पता करना है। या दैट्स इट।